पर्सनल चैट गूगल में दिखाई दी। ओपन एआई ने चैट जीपीटी के साथ में एक प्रयोग किया जिसमें यूजर्स द्वारा शेयर की गई चैट्स को पब्लिक लिंक के रूप में उपलब्ध कराया गया। यह लिंक सर्च इंजनों जैसे कि गूगल पर इंडेक्स हो गए, जिसके कारण आपकी निजी बातचीत सार्वजनिक रूप से दिखने लग गई। यह कोई बग या फिर डाटा चोरी नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर लागू किया गया एक फीचर्स था जिसका मकसद चैट जीपीटी की चैट्स को रेडिट या क्योरा जैसे प्लेटफॉर्म्स की तरह ही सर्च इंजन में दिखाना था। मान लीजिए आप एक यूजर हैं, चैट जीपीटी के साथ अपनी बातचीत को शेयर करते हैं, तो उसका एक पब्लिक यूआरएल जनरेट होता है। यही यूआरएल सर्च इंजनों द्वारा क्रॉल और इंडेक्स किया जाता है। यूजर्स को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी शेयर की गई चैट्स गूगल जैसे सर्च इंजनों पर दिख सकती है। कुछ मामलों में यूजर्स ने चैट्स में निजी जानकारी जैसे नाम, ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल या अन्य संवेदनशील डेटा वहां पर डाला था, जिसके कारण उनकी पहचान भी उजागर हो गई। अब इस मामले में हंगामा होने के बाद ओपन एआई ने इस फीचर को बंद कर दिया है। हालांकि जो चैट्स पहले ही इंडेक्स हो चुकी थी, उन्हें सर्च इंजनों में पूरी तरीके से हटाने में अभी समय लगेगा, क्योंकि सर्च इंजन कैश और इंडेक्स को तुरंत अपडेट नहीं करते हैं। यह लीक इसलिए भी गंभीर हो जाती है क्योंकि यूजर चैट जीपीटी को एक निजी सलाहकार, थेरेपिस्ट, वकील या फिर दोस्त पार्टनर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बातचीत गोपनीय रहेगी, लेकिन इस फीचर ने उनकी निजता को भंग कर दिया है। अगर आपको भी शक है कि आपकी चैट जीपीटी चैट्स लीक हो सकती हैं, तो जरूर चेक करें कि आपने चैट शेयर की थी या नहीं। चैट जीपीटी में शेयर चैट का ऑप्शन होता है, जिससे यूजर अपनी चैट का पब्लिक लिंक बना सकता है। अगर आपने कभी अपनी चैट को शेयर किया था, तो संभावना है कि वह लिंक सर्च इंजन में इंडेक्स हो गया होगा। चैट जीपीटी के डैशबोर्ड में अपनी चैट हिस्ट्री जरूर चेक करें और देखें क्या आपने कोई चैट शेयर की थी। अगर आपने चैट शेयर की थी तो उस चैट का टाइटल कॉपी कर लीजिए, उसे गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिए। अगर सर्च रिजल्ट में आपकी चैट का लिंक दिख जाता है तो वह इंडेक्स हो चुकी है। अगर आपकी चैट गूगल पर दिख रही है तो आप गूगल के यूआरएल रिमूवल टूल का उपयोग करके उसे सर्च रिजल्ट से हटा सकते हैं। इसके लिए गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन कर लीजिए और रिमूवल सेक्शन में जा करके उस यूआरएल को सबमिट कर दीजिए। ध्यान दें कि यह प्रक्रिया तुरंत काम नहीं करती है, इसमें कुछ दिन लग सकता है समय। अगर आपकी चैट में संवेदनशील जानकारियां थी तो ओपन एआई के सपोर्ट से संपर्क करें और अपनी चैट को डिलीट करने का अनुरोध कर लीजिए। ओपन एआई की वेबसाइट पर हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में जा करके भी आप यह अनुरोध सबमिट कर सकते हैं। गूगल के अलावा बिंग, याहू या फिर अन्य सर्च इंजनों पर भी अपनी चैट की जांच जरूर कर लीजिए, क्योंकि वे भी लिंक इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आपने कभी अपनी चैट्स शेयर नहीं की है तो संभावनाएं कम है कि आपकी चैट्स लीक हो सकती हैं। फिर भी सावधानी के लिए अपनी चैट हिस्ट्री जरूर चेक कर लीजिए और अनावश्यक चैट्स डिलीट कर लीजिए। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए एआई चैट बॉट्स का उपयोग करते समय निजता की रक्षा के लिए निजी जानकारी उनमें साझा न करें। चैट जीपीटी या फिर किसी अन्य एआई टूल में अपना नाम, पता, फोन नंबर, पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या ऑफिस के दस्तावेज कभी न डालें। अगर आपको ऐसी जानकारी डालनी ही पड़ जाती है तो उसे सामान्य यानी कि जनरलाइज्ड रूप में लिख लीजिए, जैसे मेरे दोस्त का स्वास्थ्य खराब है, इसके बजाय किसी का स्वास्थ्य खराब है। मेरे शरीर के इस अंग में समस्या है, इसके बजाय किसी को अगर किसी अंग में समस्या है तो उस दिक्कत के लिए क्या करें, ऐसा लिखिए। इसके अलावा चैट्स नियमित रूप से डिलीट करते रहिए। ओपन एआई की सेटिंग्स में जा करके क्लियर चैट हिस्ट्री ऑप्शन का उपयोग कर लीजिए और किसी भी एआई टूल का उपयोग करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस जरूर पढ़ लीजिए। जानिए कि आपका डाटा कहां पर स्टोर होने वाला है, क्या उसे एआई ट्रेनिंग के लिए वो कंपनी इस्तेमाल करेगी या फिर नहीं करेगी। इसके अलावा तीसरे पक्ष के साथ में उसको साझा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ओपन एआई, जिसका चैट जीपीटी आप सब इस्तेमाल करते हैं, वो स्पष्ट करता है कि चैट्स उनके सर्वर पर स्टोर होती हैं और कुछ मामलों में ट्रेनिंग के लिए उनका उपयोग भी हो सकता है। चैट जीपीटी या फिर अन्य एआई टूल्स में शेयर फीचर का उपयोग करने से पहले 2 बार सोचिए। अगर आपको चैट शेयर करनी है तो सुनिश्चित करिए कि उसमें कोई निजी जानकारी तो नहीं है। शेयर करने से पहले चैट को एडिट करिए और संवेदनशील डेटा वहां से हटा दीजिए। एआई चैट बॉट्स को पूरी तरीके से गोपनीय मानना गलत है। वे मानव सलाहकारों की तरह गोपनीयता की गारंटी नहीं देते हैं। संवेदनशील विषयों जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते या फिर कानूनी सलाह के लिए हमेशा आप पेशेवर विशेषज्ञों की ही मदद लीजिए, ना कि किसी एआई से पूछिए। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हमेशा एआई से जनरलाइज्ड क्वेश्चन ही पूछना है, जैसे कि मैं मेरा करना आप भूल जाइए। किसी और का सवाल सामने रख करके ही पूछिए।
सीधी भाषा में इतना समझ लीजिए कि हमेशा आपको दूसरों के कंधों में बंदूक रख करके ही चलानी होगी और बिल्कुल सबूत आप बिल्कुल ना छोड़िए, क्योंकि OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने यह स्वीकार किया है कि चैट्स को कोर्ट के आदेश पर ही साझा किया जा सकता है, जो गोपनीयता की उम्मीदों को और कम करता है। इंटरनेट का उपयोग दोस्तों बदल रहा है। लोग अब गूगल के बजाय चैट जीपीटी जैसे टूल्स को सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल ने भी AI जनरेटेड समरी का सर्च रिजल्ट में शामिल करना शुरू भी कर दिया है, जिससे वेबसाइट्स पर ट्रैफिक कम हो रहा है। यह घटना हमें दिखाती है कि AI और सर्च इंजनों के बीच का तालमेल यूजर्स की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। OpenAI का यह कदम नैतिक रूप में सवाल कई सारे उठाता है कि क्या यूजर्स को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था कि उनकी चैट्स पब्लिक हो सकती हैं। इसलिए आप AI को केवल वही जानकारी दें जो आप सार्वजनिक रूप से साझा करने को तैयार हैं। जैसे आपको स्वास्थ्य सलाह चाहिए तो विशिष्ट बीमारी का नाम बताइए, ना कि अपनी आप उनको मेडिकल हिस्ट्री दे दीजिए। आप ये समझ लीजिए कि AI कोई इंसान नहीं है, यह एक टूल है जिसके डेटा को कंपनी या फिर तीसरे पक्ष द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। AI से बात करते समय आप ये हमेशा मान के चलिए कि आपकी चैट्स स्टोर हो रही हैं और संभावित रूप से साझा भी की जा सकती हैं। AI का सुरक्षित उपयोग ही एकमात्र रास्ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि AI तेज है, सुविधाजनक है और 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। यह जटिल सवालों के जवाब तो दे सकता है और कई बार इंसानों से बेहतर सलाह देता प्रतीत होता है, लेकिन इसकी सुविधा के साथ में गोपनीयता का जोखिम भी जुड़ा हुआ है। आपको हमारी ये विशेष पैकेज कैसा लगा, हमें आप अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।